बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हुकूमती प्लान चौपट हो गई। इमरान खान साहब से सहाफ़ी और फैमिली और दीगर सियासी रहनुमाओं की मुलाकातें हो गई। इमरान खान साहब पर मुलाकातों पर पाबंदी लगाने के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई और सुप्रीडेंट जेल को तौहीन अदालत की नोटिस जारी कर दिए गए। इम्पोर्टेंट वज़ीर ख़जाना की माली मामलात पर काविशें और हुकूमत की बयानिए। गुज़िश्ता रोज़ इमरान खान साहब की मुलाकातों पर 15 रोज़ के लिए महकमा दाखिला पंजाब की जानिब से पाबंदी आयद कर दी गई थी और उसके बाद तहरीक इंसाफ के अंदर एक जो फ़िक्र पाया गया और एक अचानक जो लगाई गई पाबंदी, इसके पीछे रीज़न क्या हो सकती है। खान साहब की सेहत के हवाले से भी काफ़ी फैमिली को कंसर्न्स थे और सियासी लीडरशिप को भी काफ़ी फ़िक्र था और सेनेट के इलेक्शन की भी जो है वो होने थे। उस हवाले से सियासी जो लीडरशिप था उनको भी मुलाकातें करना लाजमी था खान साहब से, और खान साहब के जो केसेस चल रहे थे उनके हवाले से लीगल टीम की भी मुलाकातें करना लाजमी थे और सेहत के हवाले से फैमिली के भी जो मुलाकातें थी वो भी जो है वो लाजमी थी। लेकिन किसी भी मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही थी। इमरान खान साहब को सिक्योरिटी थ्रेट अलर्ट्स की जो है वजह बताई गई थी, लेकिन उसके पीछे क्या हक़ाइक़ थे, क्या मुहरक़ात थे, काफ़ी जो पीटीआई के अंदर और अवाम के अंदर एक फ़िक्र पाई जा रही थी कि आया ऐसा करने की वजूहात क्या है। तो हमने अपने पिछले व्लॉग में ज़िक्र किया था कि इमरान खान साहब से पॉलिटिकल जो मुशावरत है उसको रोकने के लिए और जो लीडरशिप है बाहर जो लीड कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, तो उनको जो सियासी मामलात हैं उस पर मुशावरत की जो है वो मौका ना मिल सके और सेनेट के इलेक्शन में जो खान साहब हैं उनकी मुशावरत शामिल ना हो। और वज़ीर आला केपी के जो इस वक्त रडार पर हैं उनको इलेक्शन कमीशन की जानिब से नोटिस भी जारी हुआ और 26 तारीख को उस नोटिस के हवाले से जवाब देना है अली अमीन गुंडापुर को। तो उस हवाले से भी कोई इमरान खान साहब से मुलाकात ना हो सके और ये अली अमीन गुंडापुर किसी तरीके से शिकंजे में आ जाएं और उसको फंसाएं और उसको नाअहल कर दें। और उसके बाद केपीके के अंदर जो है वो एक मर्जी का नरम मजाज और मामलात को समझने वाला और मुफ़ाहमत करने वाला और ठंडे मजाज की शख्सियत को जो है वज़ीर आला नामज़द करना है और उसको वज़ीर आला लगाना है। तो इस सारे पॉलिटिकल मामलात में जो है एक्सेसेस वो है इमरान खान तक ना हो पॉलिटिकल। और ये इब्तिदाई तौर पर 15 दिन के लिए जो है मुलाकातों पर पाबंदी थी, लेकिन फिर इस पाबंदी को मज़ीद तोसी देना था और ये 1 डेढ़ महीने तक, मज़ीद 2 महीने तक यह पाबंदी का सिलसिला जारी रहना था। लेकिन फिर अचानक आज इमरान खान साहब से मुलाकातें कराना जो है ना वो पड़ गई और ये सारा प्लान जो हुकूमत ने बनाया था कि इमरान खान साहब की मुशावरत और उनकी सियासी एडवाइस के बगैर जो है ये सेनेट के इलेक्शन हो और टिकट होल्डर्स जो है वो इमरान खान उनको जो है सिलेक्ट नहीं कर पाए और वज़ीर आला केपी के को जो है वो नाअहली की सूरत में उसको हटाकर किसी और को वज़ीर आला के मनसब पर बिठाया जाए जिसमें इमरान खान साहब की मर्जी और मुशावरत शामिल ना हो। ये बहुत सारा एक लंबा गेम था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ। लेकिन अचानक फिर ये मामला कैसे तब्दील हुआ, अचानक फिर इमरान खान साहब को कैसे जो है मुलाकातों की इजाज़त मिल गई। तो आज उनकी जो वहाँ पे एटीसी अदालत में पेशी थी, उस पेशी के दौरान सहाफ़ी और इमरान खान साहब के वकला और फैमिली और सियासी लीडरशिप की भी मुलाकात हुई। तो इस मुलाकात से कबल जो है एक मुलाकात होने जा रही थी। अल्लामा नासिर अब्बास साहब जो है वो इमरान खान साहब से मिलने पहुंचे थे अडयाला जेल, लेकिन उनको अडयाला जेल इंतजामिया की तरफ से मिलने नहीं दिया गया। अल्लामा नासिर अब्बास साहब वो जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचे और तौहीन अदालत की जो है वो दरख्वास्त लगा दी, जिस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया अडयाला जेल इंतजामिया सुप्रीडेंट से कि बगैर अदालती अहकामात के किस तरह जो है इमरान खान साहब की जो मुलाकातों पर पाबंदी लगाई गई और क्या रीज़न इसकी बताई गई। हालांकि अदालत ने इजाज़त दिया था कि हफ्ते में 2 दिन इमरान खान साहब से मुलाकातें जो है वो कराने की इजाज़त दी जाए। उसके बाद इमरान खान साहब ने भी अपने फैमिली के ज़रिए एक मैसेज कन्वे किया कि तमाम पार्लिमानी जो लीडर्स हैं, वफाकी और सूबाई पार्लिमानी लीडर्स जो जीते जो हारे, तमाम टिकट होल्डर्स जो है वो अडयाला जेल के गेट के बाहर पहुँचें और अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएं और ये नाइंसाफ़ी और जुल्म के ख़िलाफ़ जो है वो धरना दें और ये पाबंदियों का जो है वो तसलसल को जो है बरकरार हुकूमत नहीं रख सकती और हुकूमत ये जो 2 नंबरियाँ कर रही है, इन 2 नंबरियों के खिलाफ जो है वो एहतजाज का सिलसिला जो है वो शुरू किया जाए।
تو अचानक जो है हुकूमत ने ये सारे फैसले फ़िलहाल मुलतवी कर दिए और काफ़ी प्रेशर था हुकूमत के ऊपर। शायद इस प्रेशर को जो है वो हुकूमत सस्टेन नहीं कर सकी और एक बड़ा पार्लिमानी एहतजाज होना था अडेला जेल के सामने और कुछ अफरा तफरी वाली माहौल पैदा होनी थी और कुछ केपीके से भी जो है वो बड़ा प्रोटेस्ट जो है मिलने के इम्कानात थे। तो हुकूमत के अंदर भी मामलात जो है इस वक्त अभी तक बेहतर नहीं हो पा रहे और पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग मिलकर जो है वफाकी हुकूमत में बैठे हुए तो हैं, लेकिन अभी तक उनके मामलात इतने अच्छे नहीं हैं कि किसी बड़े प्रेशर को जो है वो सस्टेन कर सकें, किसी बड़े जो सियासी दबाव है उसको जो है वो ये हुकूमत बर्दाश्त कर सके। इसलिए हुकूमत को थोड़ा सा बैक फुट में जाना पड़ा और खान साहब तक जो है वो मुलाकातों की एक्सेस जो है वो देना पड़ गई। इम्पोर्टेड वज़ीर ख़जाना जो इम्पोर्टेड वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब खान साहब जो गैर मुल्की हैं, उन्होंने जो है माली मामलात पर जो मिल मुलाकातों का सिलसिला शुरू कर दिया और मज़ीद टैक्सेस लगाने के हवाले से भी कुछ नए तरीक़ेकार जो है वो बनाए जा रहे हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो तर्जमान हैं और वज़ीर इत्तलाआत हैं, उनकी जानिब से जो इल्ज़ामात पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के ऊपर लगाए जा रहे हैं कि जो हुकूमत माली मामलात पर एफर्ट कर रही है, तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो तमाम कोशिशों को सबूताश करने की कोशिश कर रही है, पाकिस्तान को माली नुकसानात की तरफ जो है धकेलना चाह रही है और माली मामलात में जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ रियासत पाकिस्तान को नुकसान देने की कोशिश कर रही है, माहदे हो रहे हैं, उन माहदों को सबूताश करने की कोशिश पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ कर रही है। इस तरह की काफ़ी सारी जो बयानबाजियाँ की गई मुख्तलिफ सहाफ़ियों की जानिब से और वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो माशी मामलात हैं वो काफ़ी हद तक जो है ठीक नहीं है और माशी मामलात काफ़ी ज़्यादा ख़राब हैं। तो अब उनको एक तो वो बयानियाँ बना रहे हैं कि एक किस्म की जो है माली मामलात पर जो मुश्किलात सामने आ रहे हैं, उन मुश्किलात को किसी तरीके से पीटीआई के ऊपर डालकर जो है मुश्किलात और उन परेशानियों की जो वजूहात हैं उनसे किसी तरीके से बचा जाए और इस तरह की बयानिए बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अब माली मामलात चूँकि इस वक्त हुकूमत है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, तो अब ये सारे मामलात जो है वो किसी भी इल्ज़ाम तराशी किए बगैर किसी के ऊपर ये जो है बोलना कि कोई रुकावट डालने की कोशिश कर रहा है, तो इस तरह की बयानबाजियों से जो है ये जो ज़िम्मेदारी है वो किसी भी तरह हुकूमत के कंधों से नहीं हट सकती और माली मामलात में जो भी पाकिस्तान के आगे चलकर जो भी कंडीशन होगी वो सबका जो बराह रास्त ज़िम्मेदार मौजूदा हुकूमत होगी और इसका जो इफ़ेक्ट है वो इसी हुकूमत पर पड़ने जा रही है और इमरान खान साहब के जो मामलात हैं उस पर भी अगर खुदा न खास्ता उनको कोई नुकसान पहुँचता है या उनके साथ कोई मसला जो जेल के अंदर जो सिक्योरिटी थ्रेट अलर्ट्स जो बताए जा रहे हैं उनके साथ कोई होता है, तो ये तमाम चीज़ों का ज़िम्मेदार जो मौजूदा हुकूमत है, तो ये किसी भी तरह इन ज़िम्मेदारियों से जो है वो निकल नहीं सकती और माली मामलात जो जितने भी बुरे हैं वो सारे और सिक्योरिटी मामलात जितने भी अच्छे हैं बुरे हैं वो सब की ज़िम्मेदारी जो है मौजूदा हुकूमत पर आयद होती है और मौजूदा हुकूमत जो है वो अपने आप को ये सारे मामलात से बरी ज़िम्मान नहीं कर सकती। बहरहाल देखते हैं आने वाले दिनों में जो भी खबर होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे और आज तक अभी तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।